बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब देख रहे हैं ध्रुव जी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम देखते हैं करंट अफेयर की क्लासेज में 25 महत्वपूर्ण जो टॉप 25 करंट अफेयर है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देख लेते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते कि आपका क्वेश्चन कितना गलत कितना सही हुआ। एक बार आप कमेंट तो कीजिए कि हाँ, अनुमान लगे कि हाँ कितने बच्चों का कमेंट कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। कम हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए। डेली कुछ एक आज 10 हो रहा था, कल 11, परसों 12, ऐसे करके रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए करंट अफेयर में। एक करंट अफेयर ऐसे बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन का डिजाइन किया जाता है जिसमें डायरेक्ट किसी पीडीएफ से 70 से 80% आने की संभावना होती है। एक 25 का सेट बनाने में समझ लीजिए 48 घंटा समय लग जाता है हमको, मतलब पूरा सेटअप करने में। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन डाला जाए, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, उस से क्वेश्चन को हम लोग चूज करते हैं। और इसमें बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी जितने भी एग्जाम होते हैं सबका पहले पेपर डिस्कशन करके उसका देख के मतलब कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, वैसे करंट अफेयर की एक क्वेश्चन कलेक्शन किया जाता है और आप लोग को डेली सुबह में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कि नहीं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कमेंट देखे थे तो पिछले बार 25 में 25 अटेम्प्ट किए थे, उनको सैल्यूट, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है उनकी। और जिनका भी कम आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कीजिए, हमसे बात कीजिए। ठीक, हम आप लोग के साथ हैं, बिल्कुल जहां तक होगा हम आपको मदद करेंगे। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जरूर आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करने से होता है ना कि आप लोग प्रति एक लगाव हो जाता है और वो धीरे धीरे रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया? साहित्य शहर भारत के किस शहर में घोषित किया गया? ऑप्शन ए जलगांव, महाराष्ट्र में जलगांव है। कोचिकोड जो केरल में है। सीकर जो राजस्थान में है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो कोचिकोड शहर को साहित्य शहर घोषित किया है यूनेस्को ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कोझिकोड यानी केरल राज्य में है। बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कर रहा है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 21 जून। क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जो 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष दूसरी बार कौन अध्यक्ष चुने गए? तो ओम बिरला को। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ओम बिरला। जो मोदी 3.2 में अभी वर्तमान में लोक अध्यक्ष ओम बिरला को भी चुना गया था और पिछले जो इलेक्शन में उसमें भी ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ओम बिरला। प्रश्न संख्या 4 कर है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन है? देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन है? दूसरा सैन्य स्टेशन है, इससे पहले कोई ना कोई पहला होगा, तो पहला आप लोग को बताना है कि पहला सैन्य स्टेशन कौन है जो प्लास्टिक के कचरे से बना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन ए जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन बी इंदौर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन सी पुणे सैन्य स्टेशन, या ऑप्शन डी दानापुर सैन्य स्टेशन। तो दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन बना। ऑप्शन हमारा ए जो सही हो जाएगा। लेकिन पहला आप लोग को कमेंट करना है पहला कौन सा स्टेशन है जो प्लास्टिक के कचरे से बनी। क्वेश्चन नंबर 5 कर है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी 30। तो बात करते हैं ब्रिक्स गेम 2024 में, इसमें टोटल भारत ने 29 पदक जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ब्रिक्स में टोटल अभी वर्तमान में 11 देश शामिल है, जिसमें 11वां देश इंडोनेशिया शामिल हुआ है। ब्रिक्स में टोटल 11 देश शामिल है। क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया था कि ब्रिक्स में अभी 11वां देश किसे जोड़ा गया है, तो इंडोनेशिया को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 6 समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त देने वाला पहला दक्षिण एशिया पूर्व एशियाई देश कौन बना? समलैंगिक विवाह यानी कहने का मतलब है सेम जेंडर, यानी सेम जेंडर शादी करने की अनुमति, वो कौन सा पहला दक्षिण एशिया पूर्व एशियाई देश बना? तो थाईलैंड। थाईलैंड
पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, थाईलैंड। प्रश्न संख्या 7 कर है हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पंडुचेरी या ऑप्शन डी लद्दाख। लद्दाख में कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया है और इसे घोषित किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 25 जून 2024 को इसकी आंकड़ा घोषित किया है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री 25 जून 2024 को। ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, लद्दाख। प्रश्न संख्या 8 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू किया गया? तो 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुआ 2024 में, उसका पहला सत्र, लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू किया? इसका पहला सत्र 24 जून 2024 को शुरू किया गया था, पहला सत्र। और मोदी जी ने शपथ लिए थे 9 जून 2024 को, लेकिन कार्यकाल शुरू हुआ सत्र का 24 जून 2024 से। प्रश्न संख्या 9 भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। बांग्लादेश के साथ भारत सरकार ने ई मेडिकल वीजा सुविधा देने की घोषणा की है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 10 कर विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प परिषद ने किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीनगर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, श्रीनगर। प्रश्न संख्या 11 लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित किया जाएगा? जो लाल सिर वाले गिद्ध होते हैं वो दुनिया से विलुप्त होने के कगार पे है, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य में संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी असम। तो लाल सिर वाले गिद्धों को संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में इसके संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? जो 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस शहर में उन्होंने भाग लिया था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन सी बी श्रीनगर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी चेन्नई। तो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिए थे। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीनगर। प्रश्न संख्या 13 कर भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए अनामिका बी राजीव, ऑप्शन बी मनीषा एस रमन, ऑप्शन सी चांदनी के गौतम, ऑप्शन डी रेणुका एस मनोज। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अनामिका बी राजीव। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अनामिका बी राजीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? जो बदावन बंदरगाह है इसको केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दी है, वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में बदावन बंदरगाह को मंजूरी मिला है, वहीं पे बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 15 टी20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? टी20 विश्व कप में एक ही मैच में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले बने हैं लकी फर्ग्यूसन। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, लकी फर्ग्यूसन एक ही मैच में भी टी20 में 4 ओवर मेडन ओवर फेंके। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति की मेजबानी भारत देश करेगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही, भारत देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया वो किस नदी पर बनाया? तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल कर लिया। जब ये चिनाब ब्रिज पर किया है तो जाहिर सी बात है चिनाब नदी पर ही होगा, इसी के नाम से आंसर छुपा हुआ है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर बना है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, चिनाब। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है जिम्पेक्स 2024 का अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो जिम्पेक्स 2024 का संस्करण जापान में हुआ है, वो आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये था 8वां संस्करण। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 8वां संस्करण जो जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 19 चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी बिहार। तो बात करते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 9 जून 2024 को मोदी ने के शपथ समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? जो पिछले 2024 में चुनाव हुआ था उसमें 9 जून 2024 को मोदी जी ने जब शपथ लिए थे दिल्ली में लाल किला के पास, तो इसमें कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो इसमें टोटल 7 देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे उनके शपथ समारोह में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 7। प्रश्न संख्या 21 मोदी कैबिनेट 3.0 नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए? जो मोदी कैबिनेट 3.0 बना है उसमें कितने बिहार के केंद्रीय मंत्री और कितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं कैबिनेट, मोदी कैबिनेट 3.0 में। क्वेश्चन नंबर 22 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें चुनाव आयोग ने क्या टैगलाइन दिया था अपना? तो उसका चुनाव आयोग का टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, चुनाव का पर्व और देश का गर्व। क्वेश्चन नंबर 23 अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये खगोलीय नाम रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। प्रश्न संख्या 24 कर रहे हैं 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 5 लोग। और 5 लोग कौन कौन है? सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी, 3 नंबर में हो गए MS स्वामीनाथन, 4 में हो गए PV नरसिम्हा राव और 5 में हो गए चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? जो आंध्र प्रदेश है उच्च न्यायालय उसकी स्थापना कब हुआ है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में अभी लेटेस्ट हुई है। अभी वर्तमान में भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और वो 25वां नंबर पे है हमारा आंध्र प्रदेश। 2019 में 2 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। 2013 की बात करते हैं, 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला मेघालय उच्च न्यायालय, दूसरा मणिपुर उच्च न्यायालय और तीसरा त्रिपुरा उच्च न्यायालय जो 2013 में स्थापित की गई थी। सन 2000 की बात करते हैं, सन 2000 को 2 उच्च न्यायालय की स्थापना, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, दूसरा उत्तराखंड उच्च न्यायालय और तीसरा झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सन 1996 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये आज का हमारा 25 क्वेश्चन। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ के PDF ले सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।